सेंट एंड्रूज स्कूल की कर्मयोगी शाखा में इंटर स्कूल कॉन्क्वेस्ट का ग्रैंड फिनाले आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आगरा से समाजसेवी पूरन डावर एवं शहर की कई गणमान्य हस्तियां उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का शुभारंभ स्कूल ऑडिटोरियम में बच्चों ने भगवान गणेश की प्रस्तुति के साथ किया। स्कूल के बच्चों ने मंच पर अपनी मनमोहक प्रस्तुति देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को मंच पर बुलाकर प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को मोमेंटो के साथ धनराशि देकर उन्हें सम्मानित भी किया गया। जिसे पाकर स्कूली बच्चे प्रफुल्लित नजर आए। पूरे कार्यक्रम की जानकारी समाजसेवी पूरन डावर एवं स्कूल के CMD डॉक्टर गिरधर शर्मा ने मीडिया को विस्तार से दी। सेंट एंड्रूज स्कूल आगरे का लीडिंग स्कूल्स में से है। एक कॉन्क्वेस्ट यहाँ रखा गया, जिसमें डिमोनेटाइजेशन या डिजिटल इंडिया या वेंचर शार्क या जो आज के गिग कल्चर है उसके ऊपर बच्चों के प्रति एक डिबेट थी, जिसमें उनके प्रोस एंड कॉन्स दोनों को बताना था। मुझे लगता है कि एजुकेशन का एक कंपलसरी पार्ट है। एक बढ़ता हुआ भारत की अर्थव्यवस्था जिस तरह से बढ़ रही है, आज के युवा अपने आप को इस डेवलपिंग युग में अपने आप को कैसे पाते हैं और किस तरह से एस्टेब्लिश उनको करना है, किस तरह से जॉब सीकर के बजाय जॉब प्रोवाइडर बनना है। जिस तरह से वेंचर शार्क का यहाँ प्रेजेंटेशन हुआ और वेंचर शार्क में अपने अपने बिजनेस प्रपोजल्स को रखा, ये नींव रखी जा रही है कि जो भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है या जिसको कहते हैं डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ने की। और इस तरह के आयोजन मुझे लगता है कि बहुत थॉटफुल डिसीजन था और इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। आज सेंट एंड्रूज पब्लिक स्कूल कर्मयोगी में कॉन्क्वेस्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था और इसको इंटर स्कूल कंपटीशन का रूप दिया गया है। और आगरा के जितने भी CBSE और ICC स्कूल्स हैं उन सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और फर्स्ट जो प्रिलिमिनरी राउंड था उसके बाद 6 टीम्स ने क्वालिफाई किया और आज ग्रैंड फिनाले और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में उनका कंपटीशन हुआ है और उनको प्राइज़ दिया गया है। इसमें 3 तरह की प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई हैं। एक तो वेंचर शार्क था, एक वॉर ऑफ वर्ड्स था और तीसरा डिजिटल पैलेट्स। तो तीनों ही वर्गों के विजेताओं को 5100, 3100 और 2500 का प्राइज़ दिया गया है। बच्चों को सर्टिफिकेट मोमेंटो भी दिए गए हैं और तीनों के लिए अलग अलग जजेस का भी रहा है प्रोविज़न। तो 6 जजेस रहे हैं हमारे जूरी ऑफ मेंबर ऑफ जूरी और पूरन डावर साहब इसके चीफ गेस्ट थे। और उनकी शिकायत थी कि उन्हें केवल पुरस्कार वितरण पे क्यों बुलाया गया, जबकि वो चाहते थे कि जो यंग माइंड्स हैं या जो थॉट्स हैं इनके, ये भी अगर उनके सामने आते तो एक देश को दिशा देने वाले युवाओं के विचार जानने का अवसर मिलता। मैं इस अवसर पर सभी प्रतिभागियों को और उनके टीचर्स जो पीछे रहते हैं स्तंभ के रूप में उनको बधाई देना चाहूँगा। और साइंस के बच्चों के लिए तो ऐसे कॉम्पिटिशन होते रहते हैं, लेकिन जो बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम के हैं उनके लिए भी कुछ ऐसी प्रतियोगिताएं होनी चाहिए जो उनके विचार आगे डिजिटल वर्ड्स के लिए भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए कारगर हो सकते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम कॉमर्स के बच्चों को भी ऐसे अवसर प्रदान करते रहें जिसमें वो अपनी क्षमताएं और अपने सोचने की प्रक्रियाएं सामने ला सकें और देश को किसी सही मुकाम तक पहुंचा सकें। स्कूल में आयोजित इस प्रतियोगिता में लगभग 150 बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम में पधारे अतिथियों ने बच्चों के साथ अपना फोटो सेशन कराया, साथ ही इस प्रतियोगिता की जमकर तारीफ भी की। इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सेंट एंड्रूज स्कूल के समस्त स्टाफ ने जमकर मेहनत की, जिससे स्कूल में आए हुए बच्चों को किसी भी प्रकार की
कोई परेशानी न हो सके। शहर में ऐसे कार्यक्रम समय समय पर होते रहने चाहिए, क्योंकि बच्चों में छुपी हुई प्रतिभा बाहर आ सके और वह नई नई तकनीकियों से रूबरू हो सके। बच्चों के सामने रोजगार के लिए नई नई तकनीकियाँ सीखना अति आवश्यक है। बच्चे नई नई तकनीकियों से रूबरू हो सकेंगे तो हमारा देश विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। न्यूज टाइम यूपी के लिए जीतू दीक्षित की रिपोर्ट।